महानगर पालिका के प्रतिनिधि होते हुए भी जनता के प्रतिनिधि की वजह से उन्होंने अगर पत्र दिया हुआ है तो ये महानगर पालिका भ्रष्ट अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। ये नाले के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, जो कंपनी वालों ने जो किया है, उसके नीचे बड़े बड़े पिलर है। मुंशी कंपाउंड, मेरा गांव, कृष्ण स्थल, आमिष पार्क, ये सब भर जाता है। थोड़ा ही बारिश आएगा तो भी भर जाता है। डेड बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ का रहने वाला स्थानिक आदमी था, उसके घर में आज के डेट में कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, बस मुझे घुमाया जा रहा है और पत्र पे पत्र दे रहे हैं। अब नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तन के सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड के बाहर। आपको बता दें, यहाँ पर पंचशील सामाजिक संस्था के अध्यक्ष परशुराम साड़वे अनशन पे बैठे हैं, जिसका कारण है नाले सफाई को लेकर के। आपको बता दें, गाउटन के एरिया में जो गटर बनाया गया है, उसके नीचे मतलब लो हाइट में पिलर्स लगाए गए हैं, जहां पर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। और आपको बता दें, वो सारे गटरों को पैक कर दिया गया है। और ये गटर ऐसा गटर है जो बरसात के टाइम में 3-4 महीने के लिए वो गटर नहीं रहता, बल्कि पूरा का पूरा रिवर बन जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही है आपको इन गटरों के कारण, काफ़ी हादसे हुए जा रहे हैं आए दिन, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा है कि महापालिका के जो अधिकारी है कुछ, उनके लापरवाही की वजह से जो है लोगों के वहाँ पर जो है मेरा गाउटन महाजनवाड़ी में अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आए दिन बरसात में 6 फुट घरों में पानी भरता है, लोगों की गाड़ियाँ बह जाती है, लोगों का राशन पानी, कपड़ा, सामान, घरें टूट जाते हैं, मकानें वहाँ बह जाती है, मकानें ढह जाते हैं और लोगों को इतनी तकलीफ होती है बारिश में, जो कि उनको जान हथेली पे छोड़ के कई लोग भाग जाते हैं वहाँ से। इतनी परेशानी होती है, रात भर में लोगों को छत के ऊपर बैठना पड़ता है पूरी बरसात में, छोटे छोटे मासूम बच्चे लेके। लेकिन हमने इतने भी यहाँ पर देखा कि जो वहाँ पर जो संजय शोरूम करके अमर पैलेस के सामने स्टेट बैंक के बाजू में, जबकि महानगर पालिका ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि नैसर्गिक ओढ़ा नाला जो मराठी में बोला जाए तो एक्चुअली नदी है, उन बरसात के लिए वो नदी है, उन नदी के वो पैक किया नहीं जाता है हुआ है। लेकिन वहाँ पर खुद बीएमसी ने 2010 में उनके अधिकारी ने वो डेंजर जोन नहीं करके वहाँ पर नहीं स्लैब डालना चाहिए, गलत है करके उनको नोटिस दिया हुआ है। और उसके बाद में 2012 में उसका कार्रवाई करने के लिए मैं बोला था, तभी भी कार्रवाई नहीं किया। और 2020 से मैं कंटिन्यू पत्र व्यवहार कर रहा हूँ कि वो जितने वो रिवर के ऊपर जो नदी के ऊपर जो पुल बने हुए हैं वो पुराने हो चुके हैं, उसको तोड़ कर जो तोड़ा जाए। उसके वजह से वो पानी रुक रहा है और पूरे गांव में उसका परिणाम उठाना पड़ रहा है, लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, आए दिन लोगों की मृत्यु होती है, बह के जाते हैं लोग। तो इस तरह का माहौल हो रहा है। वहाँ तक कि मेरा गाँव जो आज मेरा भाईंदर जो बोला जाता है, लेकिन प्रथम उसके आगे जो मेरा लगता है, वो मेरा गाँव में ही अगर पानी बह रहा है और वहाँ मुंशी कंपाउंड में बह रहा है, ऐसे 3-3 गांव में अगर वहाँ पानी बह रहा है, तो ये महानगर पालिका भाईंदर जो लगाने का कोई अर्थ नहीं है, उसको मेरा ही रहने दो। क्या आयुक्त तो साहब जहाँ तक कि 13/8/2021 को भी वहाँ पर दौरा कर चुके हैं, गए साल में बारिश में, उन्होंने भी आदेश किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, आदेश की भी सुनवाई नहीं होती। महापौर मैडम ने 2020 में वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया हुआ है, वो पत्र हमें भी दिया हुआ है, महानगर पालिका के अधिकारियों को भी दिया हुआ है 2020 में, प्लस उसके बाद में 2021 में भी उन्होंने दिया हुआ है कि वहाँ पर कार्रवाई करो। अब महापौर खुद मेयर वो लोक प्रतिनिधि है, महानगर पालिका के प्रतिनिधि होते हुए भी जनता के प्रतिनिधि की वजह से उन्होंने अगर पत्र दिया हुआ है तो ये महानगर पालिका भ्रष्ट अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ तक कि वहाँ पर जो है 2017 में भी हमारे नगर सेविका वहाँ के सुरेखा सोनार मैडम ने भी उन्होंने पत्र दिया हुआ है कि वो महाजनवाड़ी की जो हालत ख़राब है, वहाँ पर आए दिन वहाँ पर तकलीफें होती है, वो तकलीफ को दूर किया जाए। तभी ये लोग अधिकारी जो है बीएमसी चला रहे, लेकिन वहाँ कार्रवाई के नाम पे वो बिल्कुल शून्य। आप कितने दिन से अनशन पे बैठे हो यहाँ पे? मैं आज तीसरा दिन है, 22 तारीख से बैठा हूँ मैम। तो 3 दिन में कोई अधिकारी बीएमसी का आके आपसे कोई बातचीत नहीं की इस बारे में? इस एक अधिकारी के फ़ोन आए थे, वो बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो मेरे को पहले भी इस तरह घुमा रहे थे कि वो बांधकाम के पास अधिकारी नहीं है, वो बांधकाम के पास जाओ, बांधकाम बोलता है आरोग्य विभाग के पास जाओ, आरोग्य विभाग बोलता है अतिक्रमण विभाग के पास जाओ। तो ऐसा घुमा रहे हैं मुझे, ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब महापौर खुद आदेश दे रही है कि वहाँ पर जाके कार्रवाई करो, जबकि उनका वार्ड है, वो महापौर मैडम का वो वार्ड है, उनका क्षेत्र है, उनको बहुत करीब से उन्होंने देखा हुआ है,
उसके वजह से उन्होंने पत्र दिया हुआ है 2020 में 21 में कार्रवाई करो करके, तब भी ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मुझे नहीं हो रही, मुझे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, बस मुझे घुमाया जा रहा है और पत्र पे पत्र दे रहे हैं अब कि यहाँ से वहाँ से यहाँ, बस गुमराह कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से बारिश की बस तो शुरुआत है, उसमें भी चंद बारिश में ये गटरें भर गई है। अगर भारी बारिश होगी तो उसमें आपको क्या लगता है, अगर इसी तरह की लापरवाही रखी गई, साफ सफाई नहीं की गई, तो आपको क्या लगता है क्या हादसा हो सकता है? और भी कई लोगों की मृत्यु हो सकती है, जबकि आप देख सकते हो वहाँ पर कैसे वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ का रहने वाला स्थानिक आदमी था, उसके घर में आज के डेट में कमाने वाला कोई नहीं है, एक लड़की है, और जो औरत बेचारी कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज दूसरे के बर्तन मांज के अपना पेट परवरिश कर रही है, उसका कौन जवाब देगा? बीएमसी ने कोई 1 रुपए का मदद नहीं किया हुआ है वहाँ पर, और ना वहाँ के स्थानीय नगर सेवक ने कभी 1 रुपए की मदद किया हुआ वहाँ पर किसी गरीब लोगों के लिए। किसी ने आज तक वहाँ पर, आए दिन वहाँ पर नुकसान होते हैं, लेकिन कोई नगर सेवक ने वहाँ पर मदद किया नहीं है। तो जिस तरीके से आपने सुना महानगर पालिका कितनी लापरवाही दिखा रही है नाले सफाई को लेकर के, हादसे हो चुके हैं फिर भी कोई ठोस एक्शन लेने का नाम नहीं ले रही है। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने काफ़ी पत्र व्यवहार किए हैं, पर फिर भी यहाँ से वहाँ इनको घुमाया जा रहा है, किसी भी तरह की मदद इनको दी नहीं जा रही है। आइए बात करते हैं प्रभाग 15 की नगर सेविका। उन्होंने 2017 में इसी विषय को लेकर के उन्होंने पत्र व्यवहार किया था महानगर पालिका से। आइए जानते हैं उनके पत्र व्यवहार के बाद क्या क्या उनको जवाब मिला है और किस तरीके की सुविधाएं या मदद मिली गई है उस पत्र व्यवहार के बाद। मैडम, जिस तरीके से 2017 में आपने पत्र व्यवहार किया है इस नाले सफाई को लेकर के, तो उसमें आपको क्या क्या मदद मिली है और किस तरीके का जवाब आपको महानगर पालिका से मिला है? मैडम 2017 में मैं जब चुन के आई तभी मैंने सारा सर्वेक्षण किया, तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये नाले के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, जो कंपनी वालों ने जो किया है, उसके नीचे बड़े बड़े पिलर है। और हमने खुद तभी वो टाइम में महापौर डिम्पल मेहता मैडम, आयुक्त साहब का, बांधकाम विभाग अधिकारी, सब ने जाके वो खुद देखा उधर जाके, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने लेटर भी दिया था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और हम उसके लिए बार बार जाके अधिकारियों से मिलते रहते हैं, लेकिन अतिक्रमण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और उसकी वजह से मेरे वार्ड में मुंशी कंपाउंड, मीरा गाँव, कृष्ण स्थल, आमिष पार्क, ये सब भर जाता है। थोड़ा ही बारिश आएगा तो भी भर जाता है। इसके पहले कभी भरता नहीं था, लेकिन ये अतिक्रमण के बाद वो सब भरने लगा है। हम हर बार वही कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते अधिकारी। तो जवाब में किसी भी तरह की आपको मदद नहीं मिली है वहाँ से? नहीं मिली है। तो जिस तरीके से आपने सुना पंचशील सामाजिक संस्था के अध्यक्ष का क्या था कहना, जिस तरीके से आपने सुना क्या क्या तकलीफें उनको सहनी पड़ रही है उन भरे हुए गटरों के कारण, और जिस तरीके से प्रभाग 15 की नगर सेविका सुरेखा सोनार का क्या था कहना उनके पत्र व्यवहार के बाद, जो कि 2017 में उन्होंने किया था। अब देखना ये है महानगर पालिका इतना सब कुछ होने के बाद भी एक्शन लेती है या नहीं, या फिर ऐसे ही गटर भरते रहेंगे और हादसे होते रहेंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।